आज सुबह के बुलेटिन की अब शुरुआत सबसे पहले दो अच्छी खबर के साथ करते हैं जो टोक्यो से आई है। कल टोक्यो ओलंपिक में हार का सिलसिला टूटा है। एक तरफ सिंधु ने बैडमिंटन सिंगल्स में ब्रॉन्ज जीतकर भारत का मान बढ़ाया, तो दूसरी तरफ 49 साल बाद भारतीय हॉकी सेमीफाइनल में पहुंची है और इसकी जब कमेंट्री कर रहे थे कमेंटेटर्स, वो भावुक हो गए। टोक्यो में एक के बाद एक मिल रही हार आखिरकार जश्न में बदल गई। कल एक तरफ सिंधु ने बैडमिंटन सिंगल्स में ब्रॉन्ज जिताया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद सुनहरी कामयाबी दिलाने की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। निगाहें इस बार फिर से उसी चेहरे पर टिकी थीं, जिसने रियो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद भले ही टूट गई थी, लेकिन सिंधु ने उस मायूसी को ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए मुकाबले में हावी नहीं होने दिया। सामना चीन की बिंग जियाओ से था। उन्हें हराने में सिंधु को सिर्फ 52 मिनट लगे। सिंधु ने पहला गेम 21-13 से एक तरफा जीता, तो दूसरा गेम 21-15 से अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया। जीत के बाद सिंधु ने कहा कि उन्होंने इस पदक के लिए वर्षों कड़ी मेहनत की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख और उनके बेटे को ईडी के सामने आज पेश होना है। अब तक ईडी ने 3 बार अनिल देशमुख और उनके परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया है, पर वो एक भी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज वो पेश होंगे या नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे को सम्मन जारी किया है। दोनों को 2 अगस्त यानी आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। अनिल देशमुख और उनके बेटे पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज है और मामले की जांच के लिए उनको और उनके बेटे को आज ईडी के सामने पेश होना है। ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए अनिल देशमुख, उनकी पत्नी और बेटे को 3 बार नोटिस जारी किए, लेकिन वे तीनों बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे, जिस पर सफाई देते हुए अनिल देशमुख ने कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, जिसका फैसला आने के बाद ही वो और उनका परिवार ईडी के सामने पेश होगा और अपना बयान दर्ज करवाएगा। ईडी ने अनिल देशमुख पर कार्रवाई करते हुए उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया है। मॉनसून की बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बारिश के बाद पानी लोगों के घरों में भर गया है। लोग घर के बाहर रहने खाने को मजबूर हो गए हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो कहीं पर नदियों का बढ़ा जलस्तर लोगों को डरा रहा है और कहीं पर बाढ़ बारिश के पानी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां तेज बारिश के बाद बारिश का पानी लोगों के घरों में भर गया है। देखिए कैसे लोग घरों में पानी भर जाने के बाद घर का सारा सामान बाहर निकाल रहे हैं, खाना भी खुले आसमान में बना रहे हैं। सड़कें पानी में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। आने जाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो चुका है और पानी के निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण ही बारिश का पानी जमा हो रहा है। बारिश की वजह से राजस्थान के कई जिलों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। कहीं पर सड़कें पानी में डूब गई हैं, तो कहीं पर अंडरपास में पानी जाने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। राजस्थान में हो रहे लगातार बारिश की वजह से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कें बाढ़ बारिश के पानी में पूरी तरह डूब चुकी हैं और घरों में बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से घर का सारा सामान पानी में भीग गया है। भीलवाड़ा की इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये सड़क नहीं बल्कि एक छोटी नहर है। रिहायशी इलाकों के साथ साथ अंडरपास में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। बारिश की वजह से पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो चुका है। पानी के निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण ही बारिश का पानी जमा हो रहा है।
प्रशासन हर साल दावा करता है कि इन समस्याओं को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा, लेकिन मॉनसून का मौसम आते ही सरकार के सारे दावे फेल हो जाते हैं। तो वहीं राजस्थान की बारां में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान के बारां जिले में कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में बारां जिले में 304 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से जिले में बहने वाली पार्वती नदी पूरे उफान पर है। बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। पूरा इलाका झील में तब्दील हो गया है। सड़क से लेकर लोगों के घरों में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बारां के कई इलाकों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को डर सता रहा है कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो उनकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। राजस्थान में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए जिले में एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। बदलते मौसम की वजह से टर्की में इन दिनों जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं आग ने लोगों को परेशानी में डाल रखा है, तो कहीं पर बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। टर्की इन दिनों कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ टर्की के कई इलाके आग का दंश झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ और लैंडस्लाइड ने टर्की के कई इलाकों में कहर बरसा रखा है। तस्वीरें हैं टर्की के बास्केल शहर की, जहां पर बारिश के बाद बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे तेज बहाव की वजह से देखते ही देखते कई घर टूटकर बहते चले गए, तो कहीं पर सड़कें टूट गई, बिजली के खंभे तक टूट गए। सैलाब का मलबा इतना ज्यादा कि इन घरों में रहने वाले लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैलाब ने कुछ सेकंड में ही इन्हें तबाह कर दिया। जिस जगह पर हंसती खेलती बस्तियां थीं, अब वहां पर सिर्फ बर्बादी के निशान हैं। टर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी AFAD के अनुसार बाढ़ की वजह से बास्कलने गांव में कई घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं और कई लोग बाढ़ की चपेट में आने से घायल हो गए हैं। एक दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य को विंध्याचल कॉरिडोर समेत कई योजनाओं की सौगात दी है। साथ ही साथ उन्होंने रैली के जरिए मिशन 2022 की भी शुरुआत की। कल गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू हुआ ये दौरा आध्यात्मिक राजधानी काशी में खत्म हुआ। अमित शाह ने इस दौरान विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, मंदिरों में दर्शन किए, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सेहत का हाल जाना और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की जनता को सियासी संदेश भी दे गए। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी सरकार के कामकाज की तारीफ की, तो उनके निशाने पर यूपी में पुरानी सरकारों के वक्त बदहाल कानून व्यवस्था और परिवारवाद रहा। अमित शाह ने यूपी में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है। 2022 में भी आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को जरूर मिलेगा और अभी से भी प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाकर यूपी की सेवा के लिए। बीते दिन रविवार से दिल्ली में लोगों के लिए चिड़ियाघर को खोल दिया गया है। लोग ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। दिल्ली वासियों के लिए कल का दिन बेहद खुशखबरी भरा रहा। जहां एक तरफ हुई कल बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिली है, तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेलने के बाद कल से लोगों के लिए चिड़ियाघर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। चिड़ियाघर खुलने के बाद बारिश के सुहाने मौसम के बीच पेरेंट्स बच्चों के साथ घूमने के लिए चिड़ियाघर पहुंचे। लोगों के लिए चिड़ियाघर को खोलने से पहले पूरे चिड़ियाघर को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया और साथ ही एंट्री के लिए ऑनलाइन टिकट की भी व्यवस्था की गई, ताकि लोगों की भीड़ न जमा हो सके। इसके साथ साथ चिड़ियाघर एक दिन में 2 शिफ्ट में खुलेगा। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे की होगी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होगी।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.